नवाज एटीएन लाइव इंडिया से। और हमारे सामने एनसीपी के कुम्हरार कैंडिडेट श्री सुमित रंजन जी मौजूद हैं और हम उनसे बात करना चाहते हैं कि यहाँ की समस्या क्या है, किस मुद्दों को लेकर ये चुनाव में उतरे हैं। सुमित जी बताइए। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा पूरा नाम सुमित रंजन सिन्हा हुआ। मैं तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मैं 2015 में भी विधानसभा चुनाव यहाँ कुम्हरार से मैं लड़ा था। आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा मुझे आशीर्वाद मिला, जिस कारण से हमें 2015 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसी आशीर्वाद को पुनः मैं बड़े पैमाने पर आपके पाने के लिए आपके क्षेत्र में फिर से आया हूँ। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद और आपके काम करने के लिए, एक सेवक बनने के लिए आपके क्षेत्र में मैं पुनः आया हूँ कि आप मुझे 2020 के विधानसभा चुनाव में ढेर सारे प्रेम के साथ पहले स्थान पर लाने का वादा करें और मुझे आशीर्वाद दें। सबसे पहले इस क्षेत्र में देखिए, समस्या की बात की जाए तो इस क्षेत्र की समस्या आप पहला नंबर बात जब आती है गंदगी, ठीक है, गंदगी की बात आती है। आप देखते होंगे मुझे शर्म आता है कि मैं जिस जगह रहता हूँ, जिस इलाके में रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ, जो बिहार का सबसे मतलब पॉपुलर शहर है, यानी ये राजधानी है। इस राजधानी यानी पुराना पटना कहा जाता है और इसको जब गिना जाता है, जब आंकड़ों में लाया जाता है, ये सबसे गंदा कहलाता है। शर्म से मेरी आंखें झुक आती है। और हमारे यहाँ जितने भी लोग, हमारी जनता हो, चाहे आपको हो या जो भी वर्तमान में अभी जो यहाँ रह रहे हैं, उनकी आंखें झुक आती है और कहते हैं कि क्या मैं ऐसे गंदे शहर पे रह रहा हूँ। शर्म आना चाहिए। जो वर्तमान विधायक हैं उन्हें शर्म आना चाहिए कि आपको मैंने 4 बार मौका दिया, आपको कुम्हरार की जनता ने 4 बार मौका दिया, आपने किया क्या? इस पटना को गंदगी में लाने का, गंदगी के सुनहले, इसको सुनहले कहें या गंदे पानियों से भरा हुआ नाली के कीड़े के जैसे आप जो काम किए हैं, ये काम आपको शोभा देता है क्या? आप किस लिए आते हैं? वर्तमान में आप अरुण कुमार सिन्हा जी, आप किस लिए इस क्षेत्र के विधायक बने हैं? आपका क्षेत्र इंडिया में सबसे गंदे नाम से जाना जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा हमारे क्षेत्र में देखिए, मेरी वादा क्या है, मैं लोगों से क्या वादा कर रहा हूं, उस विषय को मैं बताना चाहता हूं। मैं लोगों से यह वादा कर रहा हूं कि मैं अगर विधायक बन के आऊंगा तो सबसे पहले जो कलंकित किया गया है 2019 में कुम्हरार विधानसभा के क्षेत्रों को, जल जमाव के नाम पे जो कलंकित हो गया, जो यहाँ के निक्कर पहनकर यहाँ के उप मुख्यमंत्री बाहर निकले थे, यहाँ के विधायक को बचाने के लिए सबसे पहले जनता त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन वो अपनी जान की परवाह पहले किया और उन्होंने पहले अपने आप को, और वर्तमान के रवि कुमार जो हमारे डीएम साहब है, पहले उन्हें निकालने की कोशिश किया, यानी पहला इंपॉर्टेंट उनको दिया। जनता त्राही त्राही कर रही थी, कितने गाड़ियां चले गए, कितने बच्चे भूखे रहे कई दिनों तक, कई रातों तक। इन समस्याओं को लेकर मैं सबसे मेरा दिमाग झंझोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में ये जो कलंकित विधायक जो है, कलंकित कर दिए हैं हमारे क्षेत्र को, मैं चाहता हूं, आप जनता से भी निवेदन करता हूं कि इनको जल्द से जल्द हटाएं और इस बार एक नया युवा, शिक्षित युवा जो अपराध मुक्त है। देखिए, आज भी जब चुनाव आयोग ने डाटा निकाला है तो 5 लोग के साथ जो डाटा, 5 लोगों के साथ जो है अपराधी छवि के लोग लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप चुनेंगे, जिसमें अरुण सिन्हा का भी नाम है नंबर 1 पे। आप देखिएगा, मैं डाटा भी आपको दिखाऊंगा। क्या आप उन्हें चुनना चाहते हैं जो रिटायरमेंट कर चुके हैं, जिनकी उम्र 60 से प्लस हो चुकी है? क्या हर चीज में रिटायरमेंट होता है? इसमें रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है क्या? इसमें भी रिटायरमेंट की जरूरत है ना? अब हम युवा को कब टाइम मिलेगा? चला गया नीतीश जी की, उन्होंने जेपी के छात्र आंदोलन में उस समय शुरुआत किया। नीतीश जी, आपका समय अब समाप्त हो गया, आपको लोग नहीं चाह रहे हैं। सुशील मोदी जी, आपने बहुत ठगा बिहार को, अब आपको नहीं चाहना। लालू जी चले गए, लालू जी की राजनीति समाप्त हो गई, अब युवाओं की राजनीति की भागीदारी आई है और कुम्हरार में बदलाव की जरूरत है। कुम्हरार की जनता तैयार है बदलाव के लिए। उन्हें आशा था कि कौन आ रहा है, तो आपके सामने सुमित रंजन सिन्हा घड़ी छाप पे आपके साथ
4 नंबर पे, क्रम संख्या 4 पे उपलब्ध है सुमित रंजन सिन्हा। देखिए बिहार में और खासकर पटना में, बिहार के हर कोने कोने से लोग आते हैं। किस करिए, विद्यार्थी आते हैं। किस लिए आते हैं भाई? उनको समस्या होती है सबसे बड़ी, रहने की समस्या। उनको ठगने का काम कौन करते हैं? यहाँ के जो मकान के ऑनर हैं या जो है 4000, 5000, 3000, 2000 बेचारे परेशान रहते हैं। माँ वहाँ से बड़ा मुश्किल से, तो उनके लिए मैंने एक समाधान किया है कि जो भी लोग आएंगे चाहे जिस जाति को हो, मैं जातिगत राजनीति नहीं, आज का युवा जातिगत राजनीति नहीं करता है, मैं जाति की बात नहीं करता हूं। इस कुम्हरार विधानसभा में हर जातियों के लिए निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था कराऊंगा। हर गली में नल जल और प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होगी। ये गड्ढे आप आ रहे होंगे, आप जब यहाँ आए हमारे निवास स्थान पे आएंगे, आपको देखे होंगे कितने गड्ढे मिले होंगे, कितने नालियां खुले होंगे, कितना डर सा लगा होगा। आप आते, अभी वर्तमान अभी कुछ देर पहले की, 2 घंटे पहले की बात, मेरी गाड़ी नाली में गिरने वाली, मतलब एक चक्का चली गई। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है वर्तमान विधायक ने कर रखा है। तो ये सब सारी चीज को बदलाव की जरूरत है। इन धोखेबाज लोगों, इन जो जनता को ठगने वाले लोगों से दूरी बनाना होगा जनता को। और वर्तमान में अभी जो उनके सामने कुशल नेतृत्व के लिए मैं तैयार हूं, 2015 से आपके सामने तैयार हूं। उससे पहले से मैं राजनीतिक जीवन अपने स्कूल से ही शुरू कर दिया था। मैं टिके घोष अकादमी, जहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े थे, उसी समय से अपनी राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन वहां से शुरू कर दिया था। तो उसी समय से हमारी लगाव है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं कई नौकरी छोड़ दिया, मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम है, एमकॉम है, बीएड है, एमएड मैंने कर लिया है। तो मैं इतनी सारी करके भी नौकरी मैंने छोड़कर मैं समाज की सेवा के लिए आया हूँ।